नमस्कार, जोहार, जय हिंद। आप सभी का रोजगार टीम में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत ही बुरी खबर है। मैया सम्मान योजना का अभी तक 4 किस्त तक का पेमेंट यानी कि 4,000 रुपया तक का पेमेंट हो गया है और दिसंबर में 2,500 रुपया का पेमेंट होना है, लेकिन दिसंबर वाला पेमेंट अभी तक आप लोगों को नहीं मिला है। मैया सम्मान योजना को लेकर एक नोटिस जारी हो गया है जिसमें बताया जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको अभी तक जितना भी पेमेंट मिला है सारा पेमेंट लौटाना पड़ेगा। अगर आपको अभी तक 1,000 रुपया मिला है तो आपको 1,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। अगर आपको 2,000 रुपया मिला है तो आपको 2,000 रुपया लौटाना पड़ेगा। अगर आपको 3,000 मिला है तो 3,000 लौटाना पड़ेगा। और यदि अभी तक आपको 4,000 रुपया का पेमेंट मिला है तो 4,000 रुपया भी आपको लौटाना पड़ सकता है। और यदि दिसंबर वाला 2,500 रुपया आपके अकाउंट में आ जाता है तो टोटल आप लोगों को 6,500 रुपया लौटाना पड़ेगा। तो वह कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको पैसा लौटाना पड़ेगा? और ये जो नोटिस आया है, इस नोटिस में कहा गया है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से कट जाएगा। तो किनका किनका नाम कटेगा और किनको पैसा लौटाना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग देखिए हमारे सामने जो अपडेट है, मैया योजना बुरी खबर। ये मैया सम्मान योजना के लिए बहुत ही बुरी खबर है। ये महिलाओं को लौटाना पड़ेगा पैसा। आप लोगों को जो पहले 4,000 रुपया मिला था और ये जो 2,500 रुपया मिलेगा, हो सके आपको टोटल पैसा लौटाना पड़ जाए। और लिस्ट से बहुत सारी महिलाओं का नाम भी कटने वाला है। इसको लेकर नोटिस जारी हो गया है। आप लोग साइड में नोटिस भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग हर एक अपडेट को देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, यही हमारा मैया सम्मान योजना को लेकर नोटिस है। इसी नोटिस में कहा गया है कि किन किन महिलाओं को अभी तक जो पेमेंट मिला है ये पैसा लौटाना पड़ेगा और किनका किनका नाम मैया सम्मान योजना के लिस्ट से कट जाएगा। अभी मैं आपको इस नोटिस के बारे में बताऊंगा, सारा अपडेट में आप लोगों को समझाऊंगा कि इस अपडेट में क्या बोला गया है। तो अगर अभी हम लोग मैया सम्मान योजना का बात करें तो मैया सम्मान योजना का अभी तक 4 किस्त यानी कि 4,000 रुपया तक का पेमेंट हो गया है। किसी किसी को चारों किस्त का पेमेंट मिल गया है, किसी को केवल 1 किस्त का मिला है, किसी को 2 किस्त का मिला है, किसी को 3 किस्त का मिला है और किसी किसी को अभी तक 1 भी किस्त का पैसा नहीं मिला है। और 11 तारीख को ही यानी कि 11 दिसंबर को ही हमारा 5वीं किस्त का पेमेंट यानी कि 2,500 रुपया आना था, लेकिन फंड की वजह से पैसा आवंटन नहीं हुआ, जिस वजह से अभी तक ये जो 2,500 रुपया का पेमेंट है नहीं आ पाया है। तो ये जो 2,500 रुपया का पेमेंट है ये कब तक आएगा इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि पहले पैसा का आवंटन होगा, उसके 3 से 4 दिन बाद फिर से पैसा का वितरण होगा। तो टोटल अभी तक अगर देखा जाए, अगर 2,500 रुपया आ जाता है तो टोटल 6,500 रुपया हो जाता है। तो हो सके आपको ये जो 6,500 रुपया है ये आपको लौटाना पड़ सके। चलिए अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि किस किस महिला को ये जो राशि है लौटाना पड़ेगा, इसके बारे में अभी हम लोग एक एक करके बात करेंगे। देखिए, जब आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे तो कुछ इस प्रकार का फॉर्म आप लोगों को मिला होगा। आपने भी फॉर्म भरा है। फॉर्म में आप लोगों ने सिग्नेचर या फिर जो भी अंगूठा वगैरह जो भी करते हैं आप लोगों ने किया है। उसमें एक प्रकार का शपथ था। शपथ माने होता है कि आप जो भी चीज़ भर रहे हैं सब सही सही भर रहे हैं। अगर आप गलत भर रहे हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब कुछ उसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा था। आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उसमें सब कुछ लिखा हुआ था। फिर आपने सब कुछ देखा है और नीचे या तो सिग्नेचर किया है यानी हस्ताक्षर किया है आप लोगों ने, या फिर उसमें अंगूठा लगाए हैं। तो अगर ये जो रूल है, ये जो नियम है, अगर आपने सब कुछ सही सही भरा है और अगर आप योग्य है मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए, तो ही आपको पेमेंट मिलेगा। और यदि आप इस योजना के लाभ के लिए योग्य नहीं है तो सबसे पहला बात आप लोगों का लिस्ट से नाम कटेगा
और अभी तक जो पेमेंट आप लोगों को दिया गया है ये सारा पेमेंट सरकार को आप लोगों को वापस देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं मैया सम्मान योजना के फॉर्म में पहले क्या क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। अब देख लीजिए, जिस समय आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे, पहले तो मैया सम्मान योजना के लिए जो उम्र सीमा था 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष था, लेकिन फिर बाद में इसको उम्र को घटा दिया गया, 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक कर दिया गया। तो देखिए मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, जो हमारे पास नियम था, शर्त था, योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या यहाँ पर बिंदु है, आप एक एक करके देखिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया था कि आप झारखंड के निवासी हो, तो भाई आप लोग तो झारखंड के निवासी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बात बोला गया था कि आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो तथा 50 वर्ष से कम आयु की हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आयु के लिए दिक्कत नहीं है। 18 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र होना चाहिए और 50 वर्ष से अगर कम उम्र है तो ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या है, आवेदिका का आधार कार्ड एवं राशन कार्ड होना चाहिए, तो आधार कार्ड राशन कार्ड का भी मुद्दा कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए बोला गया है कि आयकर अदा करने वाले परिवार से नहीं हो। अगर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल गया है तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें यह चीज लिखा गया है कि अगर आप या फिर आपके परिवार का कोई सा भी सदस्य अगर इनकम टैक्स देता है, आयकर देता है, तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तब भी आपने अगर फॉर्म भर दिया है और यदि आपको लाभ मिल गया है तो सबसे पहले तो इसके ऊपर जांच होगा। जांच होने के बाद अगर ये सब चीज पाया जाता है तो फिर सबसे पहले आपका लिस्ट से नाम कटेगा और फिर आपको पैसा वापस भी देना पड़ सकता है। इसके बाद आगे देखिए अगला बिंदु, आवेदिका स्वयं या फिर उनके पति, जिनका शादी हो गया है उनके लिए पहले सुनिए। आवेदिका खुद का बात हो रहा है और उनके जो पति है उसका बात हो रहा है, या फिर जो अविवाहित है, अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता, जिसका शादी हो गया है उसका पति का बात हो रहा है और जिसका शादी नहीं हुआ है उसके पिता का बात हो रहा है। केंद्र या फिर राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में नियमित या फिर स्थायी या फिर कर्मी या फिर संविदा कर्मी या फिर मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित न हो अथवा सेवानिवृत्ति के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं कर रही हो। सिंपल सा कहने का मतलब यहाँ पर यह बात है कि अगर आपका खुद का या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य का अगर कोई भी नौकरी है, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे आप यहाँ पर देख सकते हैं आप संविदा के आधार पर काम कर रहे हैं, चाहे आपको मानदेय मिल रहा है या फिर आप परमानेंट काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कुछ भी अगर काम कर रहे हैं या फिर आपके परिवार का कोई सा भी सदस्य कर रहा है तो आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और यदि लाभ मिल गया है तो लिस्ट से आपका नाम कटेगा और जो पैसा आपको मिला है यह पैसा आप लोगों को वापस देना पड़ेगा। आगे देखिए, आवेदिका जो है ईपीएफ धारी नहीं हो। अगर आपको ईपीएफ मिलता है तब भी आपका मैया सम्मान योजना की लिस्ट से नाम कटेगा। आगे बोला गया है, आवेदिका महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पहले से प्राप्त नहीं कर रही हो। अगर आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ अगर पहले से ले रहे हैं, चाहे आपका वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया या चाहे भी पीड़ित वाला पेंशन हो गया, किसी भी प्रकार का अगर आप लोग पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं और अगर आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है और यदि आपको लाभ मिल रहा है मैया सम्मान योजना का, तब भी आपको यहाँ पर पैसा जो आपको मिला है यह पैसा आप लोगों को लौटाना पड़ेगा और लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा। तो देखिए, जब आप लोग मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे तो कुछ इस प्रकार का एक घोषणा पत्र था। मतलब समझिए कि आपको कसम खिला रहा है कि आप जो भी चीज़ भर रहे हैं सब कुछ सही सही भर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, यहाँ पर आप देख लीजिए शपथ लिखा है, शपथ ये घोषणा पत्र है। माने इसमें आप लोगों ने क्या किया है, शपथ ग्रहण किया है। और इसमें आप देखिए हर एक चीज़ लिखा गया है कि मैं या मेरा पति, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, यहाँ पर हमें पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है, यहाँ पर मैं ईपीएफ खाताधारी नहीं हूँ, वर्तमान में या फिर पहले हमारे परिवार के सदस्य में से कोई भी सांसद या फिर विधायक नहीं है। अब देख लीजिए सब कुछ इसमें लिखा गया था
और यहाँ पर आप देखिए नीचे आप लोगों ने या तो हस्ताक्षर किया था या फिर अंगूठे का निशान लगाया था, आपने शपथ ग्रहण खुद किया है। और फिर भी अगर आप यहाँ पर मैया सम्मान योजना का अगर योग्यता नहीं रखते हैं तो सबसे पहले जांच होगा, और जांच में अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता रहेगा, और यदि सब कुछ सही नहीं पाया जाता है तो फिर मैया सम्मान योजना की लिस्ट से आपका नाम काटा जाएगा, और जो पैसा अभी तक आपको मिला है वो पैसा आप लोगों को लौटाना पड़ेगा। आप देखिए, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ये जो है ये मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर ही अपडेट है, और इस अपडेट में यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है। सबसे पहले आप लोग इस अपडेट को देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना अंतर्गत विभागीय संकल्प एवं विभिन्न निर्देशों के अधीन गहन अनुश्रवण एवं सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए अयोग्य लाभुकों को चिन्हित कर विलोपन किया जाना है एवं सम्मान राशि वसूली की कार्रवाई की जानी है। तो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर ये लिखा गया है, सबसे पहले जांच होगा। अगर सब कुछ सही पाया जाता है तो ठीक है, और कहीं भी कुछ भी गलती पाया जाता है तो लिस्ट से सबसे पहले आपका नाम कटेगा, और फिर जो पेमेंट आपको दिया गया है वो पेमेंट वापस आपको देना पड़ेगा। चाहे 1000 का हो, चाहे 2000 का हो, चाहे 4000 का हो, चाहे 6500 का हो, चाहे 2500 का हो, कितना भी हो आपको लौटाना पड़ेगा। लेकिन मेरे अनुसार ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही गलत है। सरकार को पहले ही जांच पड़ताल कर लेना चाहिए था। जो योग्य है उनको पैसा देना चाहिए था, जो योग्य नहीं है उनको पहले ही पैसा नहीं देना चाहिए था। ये सब सरकार का काम है, ये पहले ही देखना चाहिए था उनको, लेकिन इन लोगों ने पहले नहीं देखा था, क्योंकि उस समय चुनाव का माहौल था, इसलिए जिनको भी मिला मिल गया। और अभी इस प्रकार का नियम कानून हो रहा है, और 2500 रुपया का पेमेंट भी आपको कब मिलेगा इसके बारे में भी हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप देख लीजिए कि आपने भी गलत फॉर्म भरा है। अगर गलत फॉर्म भरा है तो फिर लिस्ट से आपका नाम भी कटेगा, और हो सके आपको पैसा भी लौटाना पड़ सके, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि पैसा यहां पर लौटाना नहीं पड़ेगा, लेकिन लिस्ट से नाम कट सकता है। आगे जो भी अपडेट आएगा आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।